इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, जिसमें हमें 3 भाग दिए गए हैं। तो देखिए हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे। पहले भाग में हमें दिया गया है 12, 15 और 21। तो सबसे पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम इन सभी का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम 12 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए ये हम कैसे करते हैं, ये हम कुछ इस तरह से करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम इस तरह से 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा 2 के पहाड़े से 6 बार में जाएगा, ये भी 2 के पहाड़े से 3 बार में जाएगा और ये हमारा 3 के पहाड़े से 1 बार में। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार है। तो यहाँ पर हम इस तरह से 2 की घात 2 लिख देंगे। गुणा में 3 हमारा 1 बार है तो ये हम इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम 15 के भी अभाज्य गुणनखंड इसी तरह से ज्ञात करेंगे। तो देखिए 15 का हमारा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना बहुत आसान है। ये हमारा 3 के पहाड़े से 5 बार में जाएगा और ये 5 के पहाड़े से 1 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 3 गुणा 5। इसी तरह से हम इस 21 का भी ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे। ये हमारा सबसे पहले 3 के पहाड़े से 7 बार में और ये 7 के पहाड़े से 1 बार में। तो यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणा 7। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो देखिए एचसीएफ कैसे हम ज्ञात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रश्न नंबर 2 में भी समझाया था। जितने भी ये हमारे अभाज्य गुणनखंड आए हैं 12, 15 और 21 के, तो हम क्या देखते हैं कि कौन सा उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि कौन सी ऐसे गुणनखंड है जो कि तीनों में ही है। तो आप देखेंगे इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इस वाले गुणनखंड में भी 3 है। ठीक है, यानी कि 3 जो है ये हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 और यहाँ पर हम क्या देखते हैं और कि सबसे छोटी घात वाला गुणनखंड हम लिखते हैं। तो देखिए सबकी कुछ भी घात नहीं है, यानी कि 1-1 ही माना जाएगा, इसलिए एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 3। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि एचसीएफ हमारा 3 कैसे निकला है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बताएंगे एलसीएम। तो देखिए एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए भी मैंने आपको प्रश्न नंबर 2 में समझाया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि शुरू से संख्याओं को लिखते जाएंगे, यानी कि जितने भी गुणनखंड है इसमें हम शुरू से लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा 2 की घात 2 है तो ये हमने लिख दिया। गुणा में फिर क्या है, 3, तो ये हम 3 लिख देंगे। गुणा में फिर से ये देखिए 3 है और यहाँ पर अब हम दोबारा 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने को पहले ही बताया था कि एक संख्या हम सिर्फ एक ही बार लिखते हैं और वो हमारी सबसे बड़ी घात वाली संख्या होनी चाहिए। तो देखिए 3 जो है ये हमारा सब में 1-1 ही घात है, इसलिए हम सिर्फ 3 लिख देंगे। तो ये हो गया। इसके बाद अगला क्या है, 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। फिर गुणा में देखिए इसके बाद 3 है तो 3 हमने पहले ही यहाँ पर लिख दिया है तो इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्या है, 7, तो यहाँ पर हमने 7 लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया। हमको क्या करना होता है कि शुरू से लिखते जाना होता है सभी गुणनखंडों को, और बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई सा भी गुणनखंड दोबारा ना लिखा जाए। ठीक है, और सबसे बड़ी घात वाला आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस तरह से गुणनखंड को लिखा है कि कोई सा भी गुणनखंड दोबारा से रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी घात वाला ही हमने लिखा है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, जब हम दूसरा और तीसरा भाग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 की घात 2 है तो इसको आप इस तरह से 2 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। फिर गुणा में 3, गुणा में 5, गुणा 7, नहीं तो आप डायरेक्ट गुणा करके भी यहाँ पर अपना आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए अब जब आप इन सभी का गुणा करेंगे तो आपका आंसर जो है ये आएगा 420। तो ये हमारा 420 जो है ये एलसीएम है और एचसीएफ हमारा 3 आ गया। तो इस तरह से हमारा पहला भाग सॉल्व हुआ। अब चलिए इसका दूसरा भाग करते हैं। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, नहीं तो मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम दूसरा भाग करते हैं।
तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरे भाग में हमें दिया गया है 17, 23 और 29। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन सभी के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 17 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए 17 का जो अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे तो इसमें हमारा सिर्फ 17 ही आएगा, क्योंकि 17 ऐसी संख्या है जो किसी और के पहाड़े में नहीं आती है, सिर्फ खुद के ही पहाड़े में आती है। ठीक है, आप करके भी देख सकते हैं इस तरह से। जब आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो ये हमारा सिर्फ 17 के ही पहाड़े में आएगा एक बार में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो 17 है, 17 का भाज्य गुणनखंड हमारा 17 ही होगा। आगे यहाँ पर आप 1 भी लिख सकते हैं गुणा में, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, क्योंकि 17 का 1 से गुणा करेंगे तो 17 ही आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये 17 के अभाज्य गुणनखंड है। इसी तरह से जब हम 23 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो ये भी हमारा सिर्फ 23 ही आएगा इसके अभाज्य गुणनखंड में, क्योंकि 23 भी हमारा ऐसी संख्या है जो किसी और के पहाड़े में नहीं आती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा 23 हो जाएगा, और यहाँ पर आप 1 भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये हो गया। इसके बाद लास्ट है हमारा 29। तो 29 भी हमारा जो है ऐसी संख्या है जो किसी और के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए इसके भी गुणनखंड जो है 29 गुणा 1 ही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सभी के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो देखिए एचसीएफ हम इसमें ज्ञात करेंगे तो हम क्या देखते हैं एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कि सबसे छोटी घात वाला उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो देखिए इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड आप देखेंगे तो आपको 1 के अलावा और कोई सा भी ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेगा। इसमें 17 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 23 है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि कोई सा भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो कि उभयनिष्ठ हो, सिर्फ 1 के अलावा। ठीक है, तो इसलिए इसमें हमारा जो एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से हमने एचसीएफ ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पर हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो देखिए एलसीएम कैसे हम ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे ये गुणनखंड है सभी को हम शुरू से लिखते जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भाग में ही बताया था। तो देखिए सबसे पहले 17 है तो यहाँ पर हमने 17 लिखा, गुणा में क्या है यहाँ पर फिर 1 है तो यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए। फिर गुणा में क्या है 23 तो यहाँ पर 23 लिख देंगे। आप चाहे तो 1 को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि 1 को जब हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये किया। गुणा में क्या है, दोबारा से देखिए 1 है और 1 को हमने पहले यहाँ पर लिख दिया है तो दोबारा नहीं लिखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है 29 तो यहाँ पर 29 लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या है गुणा में 1 तो 1 को हमने पहले लिख दिया यहाँ पर, इसलिए इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कर दिया हमने। अब यहाँ पर हम गुणा कर देंगे इन सब का। तो देखिए 17 गुणा 1 गुणा 23 गुणा 29, इन सब का जब आप गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर है ये आएगा 11,339। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एलसीएम और ये आ गया एचसीएफ। तो इस तरह से हमारा दूसरा भाग सॉल्व हुआ। अब चलिए इसका तीसरा भाग करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तीसरे भाग में हमें 8, 9 और 25 दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 8 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, ये हमारा 2 के पहाड़े से 4 बार में, ये भी 2 के पहाड़े से 2 बार में, और ये हमारा 2 के पहाड़े से 1 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 हमारा कितनी बार है, 3 बार है। तो यहाँ पर इस तरह से हम 2 की घात 3 लिख देंगे। फिर इसके बाद देखिए 9 है तो यहाँ पर 9 लिखा। अब 9 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो ये हमारा देखिए क्या आएगा, 3 के पहाड़े से 3 बार में और फिर से 3 के पहाड़े से 1 बार में। तो यहाँ पर 3 2 बार है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे 3 की घात 2। फिर इसके बाद क्या है 25, तो यहाँ पर हम 25 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5 के पहाड़े से 5 बार में और फिर से 5 के पहाड़े से 1 बार में। तो ये हमारा 5 कितनी बार है, 2 बार। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 की घात 2। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो देखिए एचसीएफ यहाँ पर हम ज्ञात करना चाहें तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या देखते हैं कि सबसे छोटी घात वाला उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो यहाँ पर देखिए कोई सा भी ऐसा जो संख्या नहीं है जो उभयनिष्ठ हो, यानी कि कोई सा भी गुणनखंड जो है वो उभयनिष्ठ नहीं है। इसमें 2 की घात 3 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 3 की घात 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि कोई सा भी हमारा गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमारा एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, जैसा कि हमने पिछले वाले भाग में भी देखा था। तो इस तरह से ये हो गया। यहाँ पर आप चाहें तो गुणा में 1 भी लिख सकते हैं इन सभी के, इस तरह से, क्योंकि जब आप 1 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा।
तो इस तरह से हमारा HCF हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि जब हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो उस समय हमारा HCF जो है 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम LCM ज्ञात करेंगे। तो देखिए LCM ज्ञात करने के लिए हम क्या देखते हैं, इसके लिए हम शुरू से लिखते जाते हैं सभी गुणनखंडों को। तो ये देखिए सबसे पहले 2 की घात 3 है तो ये लिखा हमने, फिर गुणा में इसके बाद 1 है तो 1 लिख देंगे, फिर गुणा में क्या है 3 की घात 2 तो ये हमने इस तरह से लिखा, गुणा में फिर देखिए 1 है और 1 को हमने पहले ही लिख दिया है इसलिए दोबारा नहीं लिखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है 5 की घात 2 तो ये हम इस तरह से लिख देंगे, फिर इसके बाद 1 है तो 1 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर इन सभी का अब हम गुणा करेंगे। गुणा करने से पहले आप चाहें तो इस तरह से इसको आगे भी लिख सकते हैं, जैसे 2 की घात 3 है तो ये हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 हो जाएगा, गुणा में ये 1, गुणा में 3 की घात 2 है तो इसको आप इस तरह से 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, और 5 की घात 2 है तो ये हमारा 5 गुणा 5 हो जाएगा। अब इन सब का जब आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर 1800 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि LCM हमारा 1800 है और HCF 1 है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 3 का हल कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।